दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर दो मुल्कों के दरमियान जंग हो जाती है और एटमी धमाके होते हैं और इसी के साथ न्यूक्लियर पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो हम वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से अपने आप को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को और अपने करीबी लोगों को बचा सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ख़ास होगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मामलात की ख़राबी के बाद आपको इन तमाम तर चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है और इसी के साथ चलना होगा। सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है वो ये है कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पानी का ज़ख़ीरा रखें। कुछ ज़रूरत की अद्वियात लाजमी अभी से ख़रीद कर अपने पास रख लें। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा तौर पर खाने पीने का वो सामान अपने पास रखें जो कि ज़्यादा देर तक चल सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ऐसी अशिया ख़रीद लेते हैं जो कि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ऐसे वक्त में आपको ख़ास तौर पर चावलों का स्टॉक होना चाहिए जो कि काफ़ी देर तक भी ख़राब नहीं होता है। इसी के साथ दूसरे नंबर पर आपने अपने तमाम तर मोबाइल फ़ोन्स को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज रखना है ताकि आप बाहर दूसरे लोगों से जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सके। इसके लिए आपको ना सिर्फ इंटरनेट पर डिपेंड होना पड़ेगा बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन की सिम्स के अंदर भी बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर जब सबसे पहले हमला होता है तो इंटरनेट जो है उसको बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए किसी भी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए बेशक सिग्नल्स कम भी हों राब्ता कर सकेंगे। इसी के साथ तीसरे नंबर पर जो काम होता है जब भी कर्फ्यू लगता है या हालात संगीन हो तो अपने आप को सबसे पहले काम डाउन करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर के अटैक के बाद ऐसा नहीं होता कि फौरी तौर पर इंसानी जान ख़त्म हो जाए, बल्कि इंसान के पास बहुत ज़्यादा वक्त होता है और सबसे ज़्यादा वक्त उसको अपने आप को संभालना चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले ही आप अपने पास कुछ अच्छी किताबें रख लें जिनको आप अपने इस तरह के वक्त में पढ़ सकेंगे जो कि इंटरनेट से दूरी के बाद आपका एक साथी बनकर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी से दूर रखेगी। इसी के साथ सबसे बड़ी गलती जो लोग ये करते हैं कि जब भी कोई न्यूक्लियर अटैक हो या इस तरह के मामलात हों तो फौरी तौर पर बाहर निकल कर देखते हैं। आपने अपनी खिड़कियां, दरवाजे, कमरे सब कुछ बंद रखना है ताकि किसी भी तरह की बाहर की हवा जो कि मुज़र सेहत और जहरीली होगी वो आपके घरों में और मकानात और इसी के साथ घरों के अंदर दाखिल ना हो सके। इसी के साथ सबसे ज़्यादा जो मजबूत आपके घर का एरिया है वहाँ पर आपने ज़्यादा टाइम जो है वो अपना स्पेंड करना है। इसी के साथ ख़ास तौर पर ज़लज़ले, आफात और इस तरह के तमाम तर औकात के अंदर आप लोग अपने आप को महफूज करने के लिए घर की चौगाठ यानी कि दरवाजे का जो दरमियानी हिस्सा होता है उसके नीचे भी अपने आप को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर आमतौर पर घरों के ऊपर बीम होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंक्रीट के मजबूत होते हैं। पूरा मकान भी गिर जाए या फिर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचे तो ऐसी जगह जो है वो मुकम्मल तौर पर साकित रहती है। इसी के साथ आपने अपने पास सेफ्टी के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें रखनी है कि अगर घर में कोई भी चीज़ इस तरह की दाखिल होती है या फिर आपके ऊपर हमला किया जाता है तो आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे। सबसे ज़्यादा आपका जो ताकतवर आपको जो दुश्मन के सामने मुकाबला करेगा वो आपकी मेंटल हेल्थ होगी। तो इसलिए सबसे पहले स्टे टू कॉल्म और फोकस्ड रहिएगा, जिसके लिए आपने कुछ किताबें अपने पास रखनी है और अपने आसाब को मजबूत रखना है कि आप यहाँ पर पूरी दुनिया के साथ भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ आप लोगों ने अपने खाने पीने का सामान भी तैयार रखना है। इंसान को मजबूत रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें काम आती हैं उसके अंदर जिंक का इस्तेमाल है और ख़ास तौर पर आयरन जिन तमाम तर फ्रूट्स में होता है वो आपके लिए बेहद बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। आलूओं का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं खाने पीने की अशिया के अंदर, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी हैं जैसे कि खरबूजा और दीगर अशिया जो कि काफ़ी दिनों तक भी महफूज चल सकते हैं, जिनको अगर रेफ्रिजरेटर में ना भी रखा जाए तो भी बिल्कुल सही रहते हैं और जिनके इस्तेमाल से आप काफ़ी ज़्यादा ताकत महसूस करेंगे। इसी के अलावा खाने पीने की अशिया में ड्राई फ्रूट्स ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत ही ज़्यादा तक़वियत देती है और काफ़ी देर तक इंसान जो है उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए वक्त गुजार सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए। अपने आप को किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए ज़रूर तैयार रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।